नई नई बातों को आज आपके सामने पेश करने के लिए हमारे बीच में एक प्रभु की दास हैं, मेरा एक मित्र हैं, पास्टर मनवीर वोरा। आप चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से एक अनुभवी प्रभु की दास हैं। वो अपने कलीसिया को चलाता है और उससे भी बढ़कर जवानों के बीच में समय समय पर इस प्रकार का टीचिंग्स टॉपिक वो लेकर आते हैं। आज हमारे सौभाग्य है पास्टर मनवीर वोरा हमारे बीच में हैं, तो इस समय मैं पास्टर मनवीर वोरा को स्वागत करूंगा। तो लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम पास्टर मनवीर वोरा फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स ऑफ टॉक। हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। यस, ओके। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए, अच्छे मौके के लिए कि हम सब आज इस जूम प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सके। और हालांकि फिजिकली मिल पाना इस वर्ष मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको ये मौका मिला और हम सब आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में हम फेलोशिप कर सके, हम बहुत अच्छे गीत हम मिलकर प्रभु के लिए गा सके, और जो समय हम प्रभु के चरणों में व्यतीत करते हैं वो एक भला और अच्छा समय है। आइए, हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हम जल्दी से अपने आज के इस विषय पर, वचन की तरफ हम चलेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपको एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करूं। हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टोरी ऑफ टू हीरोज, दो हीरो हैं जिनके बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। और ये दोनों हीरो जो हैं ये बहुत खास हैं, और इनको हम नाम दे देते हैं, इनकी हम आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। और मैं केवल ये चाहूंगा कि अगर आप इनमें से किसी को पहचान जाए तो आप चैट बॉक्स में थोड़ा लिखकर बताइए कि हमने पहचान लिया कि ये कौन है। और संभव है कि आप शायद इन दोनों को जानते हो या दोनों में से किसी एक को जानते हो। सो लेट्स delve in। आइए हम शुरू करें। हीरो 1 एंड हीरो 2। सो हु इज हीरो 1? हीरो 1 जो है वो एक छोटे देश का राजा है। ओके, ही इज अ किंग फ्रॉम अ स्मॉल कंट्री। दिस हियर आपको ब्लू उसमें दिख रहा है, ठीक है। तो हीरो 1 कौन है? एक छोटे देश का क्या है? राजा है। वाओ, वाओ इंडीड। दिल्ली से किसी ने he gave me the answer and that was great. Yeah, other people from West Bengal also. Wow. So thank you so much. So but we'll try to keep the suspense for the others. All right. So हीरो 1 जो है वो कौन है? वो एक छोटे देश का राजा है। All right. तो इस राजा ने क्या किया? इस राजा का एक पुराना सा दुश्मन था। एक देश था जो इस राजा का दुश्मन था बहुत सालों से। और लेकिन ये जो दुश्मन देश था ये बहुत बड़ा देश था, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं व्हाइट में, राइट, कि व्हाइट में ये हीरो का देश है, छोटा सा। ऑलराइट। और ये जो रेड में है ये कौन है? ये उसके दुश्मन का देश है जिससे वो लड़ना चाहता है। ऑलराइट। ये बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है। और आप यहाँ पर अगर आप मैप को जान पा रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया भी शामिल हो गया बीच में। ऑलराइट। सो दिस इज अ ह्यूज एम्पायर, बहुत बड़ी एम्पायर है। ऑलराइट। और ये हमारे हीरो का जो एरिया है वो क्या है? बहुत छोटा सा है। ऑलराइट। सो अब हमारा हीरो क्या करेगा? हमारा हीरो क्या करता है? इस देश के ऊपर हमला करता है। वो इस देश के ऊपर, इस बड़े देश के ऊपर, वो डरता नहीं है लेकिन वो इस देश के ऊपर हमला करता है। यस, पीपल आर गेटिंग इट, वेरी गुड आंसर्स, आई एम गेटिंग रिप्लाईज, बट आई विल जस्ट keep the suspense for a little while longer. कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, उनको समझ में आ रहा है, so I'm very happy। लेकिन अभी हम सस्पेंस को थोड़ा सा बचा कर रखना चाहते हैं। ऑलराइट। तो हमारा हीरो जो है वो कैसा है, किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। और इसको हम जब देखते हैं तो हम उसमें कौन कौन सी खूबियों को हम पसंद करते हैं। व्हाट डू वी लाइक इन अ हीरो, राइट। वो बहुत जवान है, ही इज अ यंग मैन। ऑलराइट। जब उसने लड़ाई शुरू किया, कैंपेन शुरू किया, ही वाज ओनली 22-23 इयर्स ओल्ड, केवल 22-23 वर्ष के वो थे। वो बहुत बलवान भी हैं। अवर हीरो, जिसको हम हीरो बनाते हैं, जिसको हम हीरो मानते हैं, वो अक्सर क्या होता है? बड़ा स्ट्रांग होता है, वेरी पावरफुल। वीक व्यक्ति को
हम हीरो बनाना पसंद नहीं करते, राइट। और हीरो बहुत महत्वाकांक्षी है, हिंदी में शब्द है महत्वाकांक्षी। शायद आपको उसका मालूम हो, अर्थ ना मालूम हो, लेकिन अंग्रेजी में उसको एम्बिशियस कहते हैं। दिस गाय इज वेरी एम्बिशियस, बहुत ऊंचे ऊंचे उसके सपने हैं, है ना। आपके भी सपने शायद ऊंचे होंगे, आई डोंट नो क्या होंगे, लेकिन ऊंचे सपने होंगे। तो सपना देखना है तो बड़ा देखो, ऐसा हम सोचते हैं, राइट। बहुत बड़ा देखो, राइट। तो इसके भी सपने बहुत ऊंचे थे। ये बहुत बहादुर था, हीरो जो है वो बहुत क्या है, बहादुर है। ही इज वेरी ब्रेव, डरता नहीं है किसी बात से, रिस्क लेने से नहीं डरता है, आगे बढ़ने से नहीं डरता है। सो ही मेक्स एन एफर्ट, बहुत बहादुर है। हीरो लड़ाई और युद्ध नीति में निपुण है। ही इज वेरी स्किल्ड, है ना, बहुत अच्छी इसके पास क्या है, योग्यता है। जो काम करता है उस काम को बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। और इतने अच्छे से कर लेता है कि लोग इससे क्या करते हैं, इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और हीरो के बारे में हम क्या देखते हैं, हीरो खुद कर दिखाता है, ही लीड्स बाय एग्जांपल। वो केवल ऑर्डर नहीं मारता है कि भाई आप कीजिए आप कीजिए, लेकिन वो क्या करता है, खुद से करके दिखाता है। हमारा हीरो जो है वो कामयाब है, ही इज वेरी सक्सेसफुल, है ना। और हम ऐसे लोगों को हम पसंद करते हैं और हम कहते हैं ये हमारे क्या हैं, हीरो हैं, ऑलराइट। लेकिन एक बात हम इस हीरो के बारे में क्या देखते हैं कि ये हीरो जो है ये एक एटीट्यूड वाला भी है, ठीक है। यू नो व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, राइट। हिंदी में उसको कहते हैं ऐंठ रखना, है ना, अकड़, अकड़। आप जानते हैं अकड़ रखना, अकड़ रखना मतलब क्या होता है कि मैं हूं, हाँ, आपको क्या आता है, राइट, मुझे आपसे ज्यादा है, राइट। सो ये जो हमारा हीरो है ये थोड़ा क्या है, अकड़ वाला भी है, राइट। सो ये ऐसे दबता नहीं है, दबू नहीं है, राइट। तो थोड़ा ऐंठ वाला है। तो क्या हो गया कि अपने दुश्मन से लड़ते लड़ते हमारे हीरो ने उसके इलाके का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। सो इस हीरो ने बड़े सारे इसका दुश्मन था उस पर हमला किया, उसका बड़ा सा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। और एक बार इसकी जब लड़ाई हुई तो इस लड़ाई में उसने अपने दुश्मन के परिवार को भी बंदी बना लिया। और लेकिन उसका दुश्मन हाथ से बच निकला। जो दुश्मन राजा था, क्या हुआ कि दो राजाओं की जब लड़ाई हुई तो हमारे हीरो ने क्या किया, वो लड़ाई जीत ली और दुश्मन राजा डर के भाग गया, ठीक है। उसको भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसके परिवार को हमारे हीरो ने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, वो सारे इसके कब्जे में आ गए। तो अब गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ, राइट। शुरू में हमारे हीरो का जो एरिया था वो बहुत छोटा था, यहीं पर था। अब क्या हो चुका है, अब लड़ते लड़ते हमारे हीरो ने ये सारा एरिया जो है रेड, उसमें से काफी सारा हिस्सा जो है वो इसने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया। और अब कैप्चर करके क्या हो गया कि उसकी एक बार लड़ाई हुई है तो उसने अपने दुश्मन राजा की फैमिली को क्या कर लिया है, अपने बंदी बना लिया है, अपने गुलाम बना लिया। और दुश्मन राजा जो है वो उसको जान बचाकर भागना पड़ा है। तो अब क्या होगा, एटीट्यूड कहां है, ऑलराइट। तो अब दुश्मन राजा क्या करता है, इसके पास एक प्रपोजल भेजता है। क्या भेजता है, एक प्रपोजल भेजता है। आप सुन पा रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दुश्मन राजा हमारे हीरो के पास एक प्रपोजल भेजता है कि हम आपस में संधि कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, लेट अस मीट टुगेदर, है ना, हम मिलकर कुछ करते हैं। तो ये प्रपोजल क्या है, प्रपोजल ये कहता है कि जितनी जमीन तूने जीत ली है उसे तू रख लेना, और उसके साथ मैं तुझे कुछ गिफ्ट भी देता हूं, तो ये गिफ्ट भी रख लेना, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, जितनी जमीन तूने जीत ली है तू ये जमीन रख लेना, और मैं तुझे साथ में कुछ गिफ्ट भी दे दूंगा, कुछ पैसा भी दूंगा, और उसके साथ मैं तुझे अपनी बेटी भी का हाथ भी दूंगा, तू मेरी बेटी से शादी भी कर ले, ठीक है। लेकिन मेरे परिवार को क्या कर दे, वापस लौटा दे, और अब हम आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वी विल नॉट फाइट एनी मोर। तू जितनी जमीन तूने जीत ली वो जीत लेना, वो तुम रख लेना, बाकी की मैं रख लूंगा, ये तुम पैसा भी रख लो, मेरी बेटी से शादी भी कर लो, मेरे दामाद बन जाओ, और हम आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इस हीरो के एक जनरल ने ये संदेश भिजवाया और साथ में ये कहा कि यदि मैं आपकी जगह होता तो इस बात को मान लेता। आप सुन रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो जो जनरल ने ये संदेश भेजा, ये प्रपोजल भेजा, उस जनरल ने साथ में क्या बोला कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस प्रपोजल को क्या करता, मान लेता। इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट। लेकिन हमारे हीरो का जवाब क्या था, ये जवाब बहुत बहुत मजेदार है। जवाब क्या था, हमारा हीरो आगे से कहता है, मैं भी ये प्रपोजल मान लेता अगर मैं आपकी जगह होता। है ना, आपको समझ में आया कि हमारा हीरो ने क्या जवाब दिया। तो उसके जनरल ने कहा
कि सर मैं आपकी जगह होता तो ये प्रपोजल ले लेता, कबूल कर लेता, जितनी जमीन मिल गया इसको रख लो, पैसा भी रख लो, बेटी से शादी भी कर लो और शांति से रहते हैं, आराम से रहते हैं, फ्रूट खाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इस हीरो ने आगे से जवाब क्या दिया, जनरल साहब मैं आपकी जगह होता, मैं भी मान लेता अगर मैं आपकी जगह होता, लेकिन आप हैं, मैं तो मैं हूं, मैं ये प्रपोजल नहीं मानने वाला। तो हमारे हीरो ने इस बढ़िया प्रपोजल को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने बहुत जल्द अपने दुश्मन का सारा एरिया, आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं, उसने सारा एरिया क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और वो इतना महत्वाकांक्षी था, है ना। और आप जानते हैं हमारा हीरो नंबर 1 कौन है? यस, सम पीपल गेस्ड इट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। बिल्कुल शुरू से कुछ लोगों ने गेस कर लिया था, बिल्कुल सही। हमारा जो हीरो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। उसने बहुत छोटी उम्र में 23 साल से उसने शुरू किया, 22 साल से उसने शुरू किया, एंड विद इन 10 ईयर्स, क्या आप बिलीव कर सकते हैं, 10 साल में उसने दुनिया का सबसे बड़ा जो एम्पायर है उसको हराकर अपना एम्पायर उससे भी बड़ा बना लिया। और वो इंडिया तक भी आया। आप में से कुछ लोगों ने उसका नाम डाला, ठीक है, कुछ लोग डाल रहे हैं अलेक्जेंडर सन ऑफ फिलिप, यस दैट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। और उसने क्या किया, भारत तक भी आया, किसी ने पोरस का नाम भी लिखा था और उसकी और पोरस की लड़ाई हुई थी, ये हमारी हिस्ट्री है। और पर्शियन एम्पायर को, यस सम पीपल हैव रिटन पर्शियन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर को कैप्चर किया और अपना ग्रीक एम्पायर उसने स्टैब्लिश किया। और उसके जनरल का नाम था, I'll get it, उसके जनरल का नाम था पार्मेनियन। सो पार्मेनियन ने उसको सजेशन दिया था, इफ आई वर अलेक्जेंडर आई वुड एक्सेप्ट इट। तो आगे से अलेक्जेंडर का जवाब था, सो वुड आई इफ आई वर पार्मेनियन, एक्सक्यूज मी। सो ये बहुत फेमस एक फ्रेज है, एक एटीट्यूड है। जनरल कहता है मैं आपकी तरह जगह होता तो मैं ये प्रपोजल ले लेता, लेकिन अलेक्जेंडर आगे से कहता है मैं भी ये प्रपोजल ले लेता अगर मैं आपकी जगह होता, लेकिन मैं अलेक्जेंडर हूं, मैं ये प्रपोजल नहीं ले सकता, मैं इतनी सी जमीन नहीं, मुझे तो सारी जमीन चाहिए, आई वॉन्ट द होल थिंग। तो उसने 10 साल के अंदर, मेरे ख्याल ये आज भी पॉसिबल नहीं होगा कि 10 साल में इतना बड़ा एरिया जीत पाए, लेकिन आज से 2300 साल पहले 10 साल के अंदर अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। जी हाँ, तो हम इस सिकंदर महान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस जवान लड़के की, इस यंग मैन की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई, ठीक है। उसने 10 साल में पूरी दुनिया पर राज्य किया, उसके समय का, संसार का उस सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, कई नए शहर बनाए, कई व्यापार की और दूसरी बातें उसने लोगों को सिखा डाली। और उसने हमारी दुनिया को, इनफैक्ट ग्रीक कल्चर ने हमारी दुनिया को इम्पैक्ट किया है। आज भी वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आपको पता है ये बात कि अलेक्जेंडर ने जो किया और उसके बाद जो लोग आए उन्होंने जो किया वो आज आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आप कहेंगे मुझे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, मैं तो अलेक्जेंडर को जानता नहीं, लेकिन आप शायद कुछ बातें हैं जो अलेक्जेंडर और उसके बाद आए लोगों से आई जो आज आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम्नेजियम जाते होंगे, उसको आप जिम कहते हैं, राइट। आप जिम जाते हैं, आप नाइकी का जूता पहनते होंगे, है ना। आप कहते हैं नाइकी, हमें नाइकी का मुझे जूता पहनना है। आप ओलंपिक्स की गेम्स खेलते होंगे या उसमें जाना चाहते होंगे या उनको टीवी पर देखते होंगे, ठीक है। तो इस तरह की कई ये शब्द हैं, कई ये बातें हैं जो आज जिनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। ओलंपिक की गेम्स हैं, जिम्नेजियम में जाकर एक्सरसाइज करना है, और नाइकी जो है वो उनकी यूनानियों की, ग्रीक्स की एक देवी का नाम है। ये सारी बातें, फिलिप्स के आज आप बल्ब और न जाने क्या क्या यूज करते हैं, ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, है ना। सिकंदर ने दुनिया पर अटैक किया, उसको अपने कब्जे में किया, और उसके बाद उसका प्रभाव आज तक वो दुनिया पर किसी ना किसी रीति से छोड़ रहा है। लेकिन 33 वर्ष की छोटी आयु में, 32 वर्ष की छोटी आयु में सिकंदर की मौत हो गई। और जब उसकी मौत हुई तो उसने मरने से पहले उसने क्या किया, उसने अपने जनरल्स को बुलाया और उसने ये कहा कि 3 बातें मेरी मान लो, कि मेरे मरने के बाद ये 3 काम करना।
वो ये कि मेरा शरीर सिर्फ मेरे वैद्य ही उठाएं, केवल मेरे फिजिशियंस मेरे बॉडी को लेकर जाएं। जब मैं मर जाऊं तो मुझे दबाने के लिए जाना, तो मेरे फिजिशियंस मेरी बॉडी को लेकर जाएं। बोला साहब क्यों? तो उसने आगे से बताया क्योंकि सबको पता चले कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सके, ये मुझे बचा नहीं सके। He was only 32। फिर अगली बात वो कहता है कि मेरे रास्ते में तुम बहुत सारी कीमती वस्तुएं जो हैं, कीमती चीजें फेंक देना। वो बोले क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका कोई फायदा नहीं। और तीसरी बात जो कि बहुत फेमस है कि उसने क्या कहा कि जब जिस पेटी में मुझे डालो, मेरे शरीर को डालो, मेरे हाथ उसके बाहर निकाल देना। बोले साहब क्यों? तो उसने बोला कि ताकि मैं सबको ये बता सकूं कि मैं इस जगत से खाली हाथ जा रहा हूं, मैं कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा। He was too young। वो बहुत छोटा था, वो इतना छोटा था कि उसके कोई संतान भी नहीं थी, उसके कोई बच्चा भी नहीं था जिसको उसके बाद उसके इतने बड़े राज्य को जिसे सौंपा जा सके। सो उसकी पूरी इस हीरो की हीरोगिरी का, इस हीरो की अकॉम्प्लिशमेंट्स का फायदा क्या हुआ? हमें सोच कर देखना चाहिए, है ना। और उसका वो जो स्टेटमेंट था, सो वुड आई इफ आई वर परमेनियम, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं भी ये संधि कर लेता, ये प्रपोजल कर लेता। मुझे किसी से कोई संधि नहीं करनी है, मेरे पास मेरी एम्बिशन है, मेरे पास मेरी पावर है, मेरे पास मेरी टेक्निक है, मेरे पास मेरी स्किल है, मैं पूरी दुनिया को कब्जा करूंगा। और उसने किया भी, है ना। सिकंदर की महान विक्ट्रीज में से एक सूर नगर की विक्ट्री है, टायर सिटी। बाइबल में इस नगर का जिक्र है। ये शहर दो हिस्सों में बना हुआ था, एक पुराना एक नया। पुराना शहर समुद्र के किनारे था और नया शहर समुद्र के सामने एक टापू में था, एक आइलैंड में था, है ना। तो सिकंदर के पास बोट्स नहीं थी। उसने पुराना शहर तो जीत लिया, लेकिन नया शहर वो जा नहीं सकता था उस पर अटैक करने के लिए, तो बोट्स नहीं थी। तो इसने क्या किया? इसने पुराने शहर के मलबे को समुद्र में गिरा दिया। इसने पुराना शहर का मलबा उठा के समुद्र में गिराया, एक कॉजवे बनाया, एक रास्ता बनाया, और उस रास्ते से इस टापू के शहर पर हमला करना शुरू किया। वो खुद लड़ाई करता था, वो बहुत ब्रेव था, वो बहुत कामयाब था, बहुत सूझवान था, लेकिन एंड में वो अपने हाथ खाली दिखा कर गया। वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा रहा हूं। अब हम हीरो नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेट्स सी कि ये हीरो कैसा है और कौन है। ये भी एक राजा है, लेकिन थोड़ी अलग किस्म का है। इस राजा का जन्म किसी शहर में या किसी शाही घराने में नहीं हुआ, परंतु इससे मिलने शाही लोग उपहार लेकर पहुंचे थे। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। और कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, दैट्स ग्रेट। इस राजा ने कभी कोई दूर की यात्रा नहीं की। अगर आप इस राजा के जन्म स्थान को देखें तो इसने जहां पर ये पैदा हुआ और जहां तक इसने ये गया, अब बहुत कम डिस्टेंस बनता है। जितने ट्रैवल इस राजा ने किया, उससे ज्यादा ट्रैवल आप लोग आज आसानी से अपनी मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, आप उससे ज्यादा ट्रैवल आज कार से, बस से, आज हम बिल्कुल आसानी से उससे ज्यादा ट्रैवल हम आज कर सकते हैं। इस राजा ने कभी तलवार या भाला नहीं उठाया। He never picked up any weapon। इसने किसी देश पर हमला नहीं किया, किसी शहर पर हमला नहीं किया, किसी पर अटैक नहीं किया, है ना। तो कभी किया ही नहीं ऐसा कुछ, राइट। लेकिन एक और हैरानी की बात है कि इस राजा ने कभी कोई किताब भी नहीं लिखी, राइट। He never wrote down any doctrine, any theology, any lesson, any commands। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने नहीं लिखा, राइट। और असल में इस राजा ने कभी राज्य ही नहीं किया। ओके, दैट्स इवन मोर स्ट्रेंज। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये राजा ऐसा है जिसने कभी कोई भी रूल ही नहीं किया, कभी इसने किसी के ऊपर राज्य किया ही नहीं। तो काय का राजा हुआ? यू आर राइटिंग जीसस क्राइस्ट, पीपल आर राइटिंग, ओके, बट हाउ इज ही अ किंग? कैसे हो गया राजा? यू नो इसके साथियों को भी लगता था, आपको पता है, अगर आपने बाइबल में पढ़ा, इसके साथियों को उम्मीद थी कि एक दिन ये राजा बनेगा, है ना, एक दिन ये राजा बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। आपको पता है एक्ट्स में, बुक प्रेरितों के कार्य में, जब प्रभु लिखा है कि प्रभु लोगों को बुलाता है अपने पास, अपने चेलों को बुलाता है, तो उसके चेले आकर उससे क्या कहते हैं कि प्रभु क्या तू अब अपना राज्य स्थापित करेगा, है ना, क्या तू अब अपना राज्य स्थापित करेगा? तो प्रभु आगे से उसको क्या कहता है? और नहीं भाई नहीं, ठीक है, समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम कुछ और काम तुम्हें देता हूं, तुम जाके वो करो। राजा कब बनूंगा इसका सवाल मुझसे मत पूछो, ओके। लेकिन
एक और बात आपको मैं याद दिला दूं, बड़ी हैरानी वाली है। एक दिन उसके दो भाई थे जो उसके चेले बन गए, ठीक है। उनकी मम्मी एक दिन आई जीसस के पास, उनकी मम्मी एक दिन आई और उनसे क्या कहने लगी कि प्रभु जी एक काम करना कि जब आप राजा बने ना, एक मेरे बेटे को अपने राइट हैंड पर बिठाना, एक मेरे बेटे को अपने लेफ्ट हैंड पर बिठाना। आपने सुनी होगी ये स्टोरी कि एक बेटे को राइट हैंड पर और एक बेटे को लेफ्ट हैंड पर, यानी कि एक होम मिनिस्टर बन जाएगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाना, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सीट जरा पक्की कर दो, है ना। तो बाकी के चेलों को वहां लिखा, बड़ा गुस्सा आया उनपे कि तुम ज्यादा सियाने हो, तुम्हें पहले से बुकिंग, एडवांस बुकिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ना वो किंग बना, ना होम मिनिस्टर की बारी आई, ना फाइनेंस मिनिस्टर की, ना डिफेंस मिनिस्टर की। तो ये किस प्रकार का राजा है, कौन है ये राजा? उसके जन्म पर सवाल उठा कि ये राजा कहाँ मिलेगा। एक राजा के योग्य उपहार इस बालक राजा को मिले, इस पर ये आरोप भी लगे कि ये एक राजा है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या तू राजा है, तो इस राजा ने क्या कहा, कह दिया कि मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, यदि होता तो मेरे साथी इसके लिए लड़ाई करते। जब इसकी मौत हुई तो आपको पता होगा कि प्रभु यीशु के सर पर क्या डाल दिया गया था, एक कांटों का मुकुट जो है वो पहना दिया गया था, ठीक है। क्यों पहनाया कांटों का मुकुट? मौकरी के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, कि ये देखो जी, ये अपने आप को क्या कहता है, ये अपने आप को राजा कहता है। ऐसा भी कभी कोई राजा हुआ? ऐसा भी कभी कोई राजा हुआ जिसके पास कोई किंगडम नहीं, सड़क पर आम आदमी की तरह चलता है? तो ये काहे का राजा है? तो ये कौन सा राजा था और इसका राज्य कहाँ है? वेयर इज हिज किंगडम, राइट? तो वो तो कभी बनी ही नहीं। तो फिर ये राजा असली है कि फेक है? किस चीज का राजा है? इन दोनों राजाओं में हम तुलना करें, पहले राजा का राज्य जल्दी से दिखाई देने लगा, पर दूसरे का राज्य कभी दिखाई नहीं दिया। दोनों राजा लगभग एक ही उम्र में मारे गए, एक 32 साल में, एक 33 साल में। एक ने यह ऐलान किया कि वह खाली हाथ जा रहा है और दूसरे ने यह ऐलान किया कि स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार उसके पास है। एक का राज्य 10 सालों में फैल गया और खत्म भी हो गया, दूसरे का राज्य आज भी फैल रहा है। कौन है ये दूसरा राजा और क्या उसका राज्य आपके जीवन में आया या फिर नहीं? इस राजा का नाम क्या है? जी हाँ, आप सब कुछ समझ गए हैं। इस राजा का नाम है यीशु मसीह। पहला नाम है यीशु और जीसस, जो कि एक स्वर्गदूत ने बताया था, ठीक है। एक एंजल आया और उसने उनकी मम्मी से कहा कि इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, जीसस रखना। ओके, अब यीशु का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज जीसस मीन? यस, आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। यीशु का अर्थ क्या होता है? बचाने वाला, ठीक है। यीशु का अर्थ क्या होता है? बचाने वाला, सेवियर, ऑलराइट। यीशु असल में यहोशुआ और से नाम निकला है, जिसका मतलब क्या होता है कि यहोवा बचाता है, परमेश्वर जो है वो बचाता है, ठीक है। और ऐसा नाम क्यों दिया गया उसे? क्योंकि स्वर्गदूत ने उसका भी कारण बताया कि ये जो राजा होगा, ये जो बालक पैदा होगा, ये अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, ठीक है। ये अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब दूसरा नाम जो उनको दिया जाता है वो क्या है? मसीह, ठीक है। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। अब मसीह जो है ये असल में उनका नाम नहीं था, ठीक है। दिस वाज नॉट हिज नेम, ऑलराइट। क्या करें, ये उसके चेलों ने बाद में उसको दिया, ठीक है। लोगों ने, शायद उसके चेलों ने उसको बाद में ये नाम दिया है। और मसीह का अर्थ क्या होता है? मसीह का अर्थ राजा होता है। मसीह का अर्थ क्या होता है? राजा होता है। तो हम आज एक चीज सीख लेंगे कि जीसस का मतलब होता है बचाने वाला, ठीक है। और जीसस का मतलब होता है सेवियर, ठीक है। और क्राइस्ट का मतलब होता है किंग। सो जीसस इज बोथ द सेवियर एंड द किंग, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? कि वह राजा है। जी हाँ, यीशु एक राजा है ना। और उनका राज्य संसार का राज्य नहीं है, और वह आपको, आपके और मेरे दिलों में राज्य करना चाहते हैं। सो हम जीसस को जानते हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि मैं जीसस को जानता हूं, लेकिन कई बार हम उसको प्रॉपरली, सही ढंग से नहीं समझते और नहीं जानते कि ये राजा किस तरह का है।
प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:26 में एक बात कही, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। कि एक व्यक्ति अगर सारी दुनिया को प्राप्त कर लेता है लेकिन खुद की हानि उठा लेता है, खुद की आत्मा की हानि उठा लेता है, तो उसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। और पहला तीमुथियुस 1:15 जो वचन आपके सामने यहाँ लिखा है, वहां पर क्या लिखा है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने या बचाने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु यीशु इस जगत में क्यों आए? वो आपको और मुझे हमारे पापों से बचाने के लिए आए। देयर वाज ओनली वन थिंग, एक काम था जो प्रभु यीशु करने के लिए आए। अगर प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए इस जगत में आए होते, हमें चंगाई देने के लिए या हमें ब्लेसिंग देने के लिए इस जगत में आए होते, तो एक्चुअली में उनको जगत में आने की जरूरत ही नहीं थी। वो जैसे आज स्वर्ग में बैठे हैं, पहले भी स्वर्ग में ही बैठकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते थे। लेकिन प्रभु को क्यों इस जगत में आना पड़ा? ताकि आपको और मुझे हमारे पापों से वो छुटकारा दे सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाप क्या है ना? पाप क्या होता है और हम उससे कैसे बचें? व्हाट इज सिन? क्या आपने पाप किया या कभी मैंने पाप किया, है ना? तो पाप की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, हर वह कार्य जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। मिसिंग द मार्क, somebody is saying that is true, but we'll keep it simple. हर वह कार्य जो परमेश्वर की इच्छा से विरुद्ध है, खिलाफ है, वह पाप है। क्या मैंने भी पाप किया? बाइबल बताती है कि सबने पाप किया। रोमियो 3:23 में लिखा है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो चुके हैं? रहित हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। We have been set apart, we have been moved apart from the glory of God, क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी समझ से जान नहीं पाते। पाप क्या है? मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि पाप एक पोल्यूशन की तरह है। जैसे आज हम सब जानते हैं दुनिया में क्या है? पोल्यूशन फैला हुआ, ठीक है? तो मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं, क्या आपने कभी पोल्यूशन किया? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं, मैंने क्या पोल्यूशन करना, मैं तो बड़ा शरीफ सा बच्चा हूँ, मैं तो सुबह उठता हूँ, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं मैं वैसे करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सारा कुछ फाइन है, मैं तो कुछ नहीं है, बस क्या है, मैं तो कुछ, मैंने क्या किया, राइट? तो आप कह सकते हैं नहीं नहीं, मैंने कोई पोल्यूशन नहीं किया, आई एम नॉट अ पोल्यूटिंग गाय, मैंने धरती को थोड़ी खराब किया है, राइट? बट अगर आप ध्यान से सोचे, ध्यान से समझे, तो हम जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? पोल्यूशन हो जाता है। हम कार स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी कार सुबह स्टार्ट करता हूं तो वो शुरू में क्या करता है? थोड़ा गंदा धुआं उसमें से निकलता है। somebody saying I plant trees, that's wonderful, we'll talk about that, ठीक है? तो how many trees can you plant? right? तो मैं जब कार स्टार्ट करता हूं तो काला धुआं निकलता है, लेकिन 2 मिनट के बाद वो गायब हो जाता है, राइट? तो जब काला धुआं निकलेगा मुझे लगेगा वो पोल्यूशन हो गया, लेकिन 2 मिनट के बाद काला धुआं गायब, तो मैं भी भूल जाऊंगा कि पोल्यूशन गायब। लेकिन क्या वो गायब हो गया? डिड इट गो अवे? नो। उसी हवा में क्या होता जा रहा है? इकट्ठा होता जा रहा है। उसी प्रकार हमारे पाप भी क्या होते जा रहे हैं? इकट्ठे होते जा रहे हैं। हम छोटे 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 डिसीजंस में, शायद अपनी कल्पनाओं के साथ, शायद अपनी बातों के साथ, शायद अपने गुस्से के साथ, शायद अपनी जिद के साथ, हम क्या करते जाते हैं? हम कुछ ना कुछ क्या करते जाते हैं? पाप करते जाते हैं, ठीक है? एक बड़ा कॉमन सा, बड़ी सिंपल सी एक एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूं, और वो ये है, हम में से कितने लोग, है ना, चाहेंगे कि हमारी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री चेक कर ली जाए, ठीक है? कितने जो अपने मम्मी को, पापा को जाकर अपना मोबाइल दिखा सकते हैं कि ओके, पिछले 1 हफ्ता में मैंने इंटरनेट पर क्या क्या देखा, आप देख लीजिए, ठीक है? तो हो सकता है हम में से कुछ लोग हों जो कहें नो 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 नो, दैट इज वेरी प्राइवेट। Okay, some people are saying I'm always ready. All right, great, good for you. But maybe some people are not always ready. Okay, so some people are saying no no no, that's privacy. Okay, that's private, right? Or some people are smart. कुछ लोग smart होंगे हम में से, really smart. I'm very impressed. Very smart people. Okay, but कुछ लोग smart होंगे, वो क्या कहेंगे? मुझे जो छिपाना होता है मैं उसको इनकॉग्निटो मोड में ऑन करके देख लेता हूँ। All right, you know what I'm talking about. Some people do, all right? So उसमें इनकॉग्निटो मोड है, मैं उसमें चला जाता हूँ
वहां से मैं कर लेता हूं, तो बाद में किसी को कोई जितना मर्जी देखता रहे, आई वेयर अ मास्क एंड सर्फ द इंटरनेट, दैट्स ग्रेट, सो व्हाट्स योर मास्क, मे बी इट्स द इनकॉग्निटो मोड। बट डू यू नो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर के पास सारा रिकॉर्ड है, आपने क्या क्या आज तक नेट पर देखा, ठीक है? तो गूगल के पास सारा रिकॉर्ड है, राइट? यू कैन इवन गो बैक एंड डिलीट देयर, बट who knows, they are keeping a copy, they are keeping a copy, ठीक है? So I think sin is something like that. हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं पर वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, कहीं पर वो रिकॉर्ड हो रहा है। और किसी ने अभी क्या कहा कि मैं अपनी पोल्यूशन को काउंटर कर सकता हूं, आई प्लांट ट्रीज, आई प्लांट ट्रीज। ये कुछ इस तरह से होगा कि एक व्यक्ति, एक्चुअली में एक व्यक्ति था, सम ऑफ अस आर वेरी स्मार्ट एंड दैट्स ग्रेट, राइट? बट एक व्यक्ति था जिसको तैरना नहीं आता था। वो एक दिन एक बोट से जा रहा था और अचानक से उसकी बोट कैप्साइज हो गई, अचानक से उसकी बोट कैप्साइज हो गई और वो पानी में डूबने लगा। अब उसको तैरना नहीं आता, वो पानी में गिर गया, अब उसको तैरना नहीं आता। तो अब जब उसको तैरना नहीं आता है, वो पानी में डूब गया, तो वो हाथ पैर मार रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, एंड ही इज ड्राउनिंग। बट ही इज अ वेरी स्मार्ट फेलो, लाइक सम ऑफ अस, वी आर वेरी स्मार्ट, सो दिस गाय इज आल्सो वेरी स्मार्ट, ये बहुत स्मार्ट है। ये क्या करता है, इसके मन में एक आइडिया आता है, वो कहता है यार मेरी बात सुनो, कहता है मैं डूब रहा हूं, तो अगर कोई मुझे बचाने आएगा तो वो क्या करेगा, क्या कर लेगा, वो मेरी बाजू पकड़ेगा और मेरी बाजू पकड़ के किनारे की तरफ मेरी बाजू को क्या करेगा, खींचेगा। ऐसे ही करेगा ना, जो भी रेस्क्यू करने आएगा वो आएगा, मेरी बाजू पकड़ेगा और मेरी बाजू को पकड़ के मुझे किनारे तक खींच लेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं खुद ही अपनी बाजू पकड़ता हूं और इसको किनारे की तरफ इसको क्या करने लग जाता हूं, खींचने लग जाता हूं। तो ये बड़ा स्मार्ट था, ऑलराइट, ही वाज जस्ट स्मार्ट लाइक यू, ओके। तो उसने क्या किया, अपनी बाजू पकड़ी और ऐसे ऐसे खींचे मारे, 4 5 6 7 8, उसने कहा ओके दिस इज वर्किंग, लेट्स डू दिस मोर। सो ही गॉट टायर्ड, देन ही स्टार्टेड डूइंग द अदर राउंड, ऑलराइट। तो ऐसे कर करके वो पानी से बाहर निकल गया एंड ही सेव्ड हिमसेल्फ। गुड, यू लाइक दैट? अच्छा लगा? डोंट ट्राई इट, ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी बाजू पकड़ के खींचेंगे, आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते, पता नहीं क्यों, फिजिक्स का कोई लॉ होगा, ठीक है। When this didn't work, उसने कहा अच्छा चलो शायद वो दूसरा व्यक्ति आके मेरी शर्ट खींचेगा, तो मैं अपनी शर्ट खींचनी शुरू कर देता हूँ। Let me pull on my own shirt and pull myself to safety, right? Let me pull myself to safety. He tried that also, उसने वो भी किया, लेकिन वो नहीं कर पाया, ठीक है। उसको जरूरत थी, उसको किस चीज की जरूरत थी, उसको जरूरत थी कि कोई दूसरा व्यक्ति जिसको तैरना आता हो वो उसके पास आए, वो उसी पानी में आए जिसमें वो डूब रहा है, उसके पास आए, लेकिन ये व्यक्ति खुद ना डूबे, और वो दूसरा व्यक्ति उसकी बाजू पकड़े, दूसरा व्यक्ति उसकी शर्ट पकड़े और उसको खींचे और उसको सेफ्टी तक लेकर के जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं किए जा सकते। वी कांट सेव आवरसेल्व्स, हम अपने पापों से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। बाइबल कहती है क्या एक चीता अपने दाग मिटा सकता है ना? बाइबल ये सवाल पूछती है, कैन अ लेपर्ड क्लेंस हिज ओन स्पॉट्स? क्या एक चीता अपने दाग मिटा सकता है? हाँ, अगर चीता अपने दाग मिटा सकता है तो तुम भी अपने पाप क्या कर सकते हो, माफ करवा सकते हो। तो हमें ये जानना है कि हम अपनी कोशिश से अपने पाप माफ नहीं कर सकते, हमें एक बचाने वाले की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है, कोई दूसरा आए और वो हमें बचाए। आज सारा संसार अपने पाप माफ कराने में लगा हुआ है। आप पोल्यूशन माफ कराने के लिए आप पेड़ प्लांट कर सकते हैं, पाप माफ कराने के लिए कोई नदी में नहा लेता है, लेकिन नदी में नहाने से बाहर की मिट्टी निकलती है जनाब, अंदर की मिट्टी नहीं निकलती है, मन की मैल नहीं निकल सकती है। तो हमारे अच्छे काम बाइबल में बताती है हमें बचा नहीं सकते। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं, ऐसे समय में हैं जहां हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इस जगत में आया है, और हम सबको एक उद्धारकर्ता की, एक बचाने वाले की
जरूरत है और प्रभु हमें कैसे बचाता है। मैं आशा करता हूं कि हम सब इस बात को जानते हैं कि हम जो है हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के बारे में। एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर हैं जिनका नाम बैरी मार्शल है, ठीक है। ये एक डॉक्टर है और मेडिकल डॉक्टर हैं और ये इलाज कर रहे थे और इलाज करते करते ये पेट में अल्सर्स का इलाज ढूंढ रहे थे और इलाज करते करते इनको उस अल्सर्स का कारण जो है वो समझ में आ गया, एक बैक्टीरिया इनको समझ में आ गया कि ये इस अल्सर का कारण है। नाउ अब इनको प्रूव करना था कि इस अल्सर का कारण ये बैक्टीरिया है। तो डॉक्टर बैरी जो है वो किसी इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना अलाउड नहीं। सो डॉक्टर बैरी ने क्या किया, पीट्री डिश में, अगर आप लैब्स में साइंस के स्टूडेंट तो आपको पता होगा, पीट्री डिश में किसी पेशेंट का जो उल्टी होता है, ऑलराइट, जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो उनके फोड़ों में से, पेट के अल्सर्स में से निकला हुआ जो गंध होता है, वो एक पीट्री डिश में पड़ा था। दिस एक्चुअली हैपेंड, ये असल में हुआ। तो डॉक्टर बैरी मार्शल ने क्या किया है, वो पीट्री डिश, वो गंदा, आप उसको देखेंगे भी तो आप उल्टी कर देंगे शायद, लेकिन डॉक्टर बैरी मार्शल ने क्या किया, उसको मुंह लगाया और पी, उसको पी गए। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये बीमारी मुझे हो जाए, आई शुड गेट दिस डिजीज। व्हाई? क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहता था कि इस बीमारी का इलाज क्या है, ठीक है। उसने खुद वो पीट्री डिश पी लिया, वो गंद पी लिया और कुछ ही दिनों के बाद उसको भी वही बीमारी हो गया। और जब उसको वो बीमारी हो गया तो उसने सारी दुनिया को बता दिया कि ये बीमारी इसी कीटाणु के कारण होती है। देखो मैं पहले ठीक था लेकिन अब मैंने ये कीटाणु पी लिया, अब मुझे ये बीमारी हो गया, अब इसकी ये दवाई है, ये खा लो, ये ठीक हो जाएंगे। उसने खुद वो दवाई खा लिया, वो खुद ठीक हो गया। और उसके बाद से सारी मानव जाति के लिए, जी हाँ, सारी मानव जाति के लिए ये बीमारी का इलाज जो है डॉक्टर बैरी ने ढूंढ करके दे दिया। हमारे प्रभु यीशु ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक बीमारी है पाप, है ना, जिसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आप ट्राई करना चाहते हैं, करते रहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आपके पाप, आपकी गंदगी जैसे उस डॉक्टर ने पी ली, प्रभु यीशु ने भी आपके पापों को अपने ऊपर लिया। आपने बुरा किया लेकिन प्रभु ने उसे खुद सह लिया, है ना। वो बीमारी उसने अपने ऊपर ले ली। कौन सी बीमारी? पाप की बीमारी। जो बीमारी आपको थी, जो मुझे थी, वो बीमारी प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। डॉक्टर बैरी को इसके नतीजे में नोबेल पुरस्कार मिला, इज अ नोबेल प्राइज विनर। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप यीशु मसीह को क्या देंगे? जिसने आपके पापों की बीमारी अपने ऊपर ली, उसको आप क्या देंगे? क्या आप उसे अपना दिल देंगे? क्या आप उसे वो स्थान देंगे जो वो आपसे चाहता है ना? आइए हम अपने दिलों को प्रभु के लिए खोलें। आइए हम अपने पापों से पश्चाताप करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं। हो सकता है आप शुरू से क्रिश्चियन परिवार में हो सकता है आप प्रभु को सीरियसली नहीं ले रहे, हो सकता है आप प्रभु की बातें आपको अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है आप पहले प्रभु के पीछे चलते थे लेकिन अब प्रभु के साथ नहीं चल रहे। आज आपके लिए समय है, आप अपनी आंखों को बंद करें, आप अपने हृदय को बिल्कुल हलीम कर लें, प्रभु के सामने हलीम कर लें, उसके उस बड़े सैक्रिफाइस के ऊपर ध्यान दें कि जैसे एक डॉक्टर जो है बीमारी को अपने ऊपर लेकर उसका इलाज ढूंढता है, उसी प्रकार प्रभु ने आपके सारे दुखों को, आपकी सारी परेशानियों को, आपके सारे कष्टों को अपने ऊपर लिया ताकि आप उससे आजाद हो जाए और वो खुद उनसे ग्रहित हो जाए। इस बड़े बलिदान के लिए आपका जवाब क्या है? आपका रिस्पॉन्स क्या है? आइए हम उस प्रभु को क्षमा मांगते हुए उसके चरणों में चलें। प्रभु के दास जॉन कैल्विन ने यूं कहा, he is the physician, so let us show him our wounds and sores. It is he who has been offended and wounded, so let us ask him mercy and peace. पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज हमारे लिए मौका है कि हम अपने पापों को मानते हुए प्रभु के आगे कन्फेस करें
करें, प्रभु से क्षमा मांगे, उसको बोले प्रभु आप मेरे जीवन के राजा बन जाइए, आप मेरे जीवन के मालिक बन जाइए, आप मुझे चलाइए, मेरे सारे डिसीजंस आपके हाथों में मैं देता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आपके मार्ग से भटकने ना पाऊं, मैं आपके दिए हुए मार्ग पर चल सकूं। क्या ये हम प्रार्थना आज सच्चे दिल से अपने दिल से कर सकते हैं? प्रभु आप सबको आशीष दें।